वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। बहुत से लोगों को ये डाउट आता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल कब होता है एंड एक पुल बैक कब होता है। उनको ट्रेंड रिवर्सल एंड पुल बैक के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं चलता। उनको ये पता नहीं लग पाता कि प्राइस कब एक ये छोटा सा पुल बैक है एंड कब ये ट्रेंड रिवर्सल है। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड इस वीडियो के एंड में मैंने आपको कुछ बोनस टिप्स भी दिए हैं। सो मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल एंड करेक्शन में डिफरेंस जानना है आपको सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइंड ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी इसका क्या मतलब है मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट खोल रखा है एंड यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का चार्ट खोल रखा है। अब इसने बोला है कि सबसे पहले ये ट्रेंड डिफाइन करो कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर आप एशियन पेंट्स के चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिख रहा होगा। यहाँ पे प्राइस आया एंड छोटा सा पुल बैक लिया, अगेन प्राइस यहाँ पे आया, एक प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी एक हेल्दी ट्रेंड है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन वही अगर आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की बात करते हैं यहाँ पे प्राइस आ रहा है एंड इसके बाद यहाँ पे बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही। यहाँ पे वो कैंडल्स, इतनी बड़ी कैंडल्स बन नहीं रही। यहाँ पे प्राइस आ रहा है देन इमीडिएटली रिवर्स आ रहा है एंड बाइंग में उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। इसलिए इसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है। यानी ये वाला जो ट्रेंड था ये एक वीक अप ट्रेंड था एंड ये वाला जो ट्रेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में कुछ ऐसे रिवर्सल आ रहा है हाई चांसेस है कि वो एक पुल बैक है। लेकिन अगर ट्रेंड पहले से ही वीक है एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ रिएक्शन टाइप दिखा रहा है यानी हाई प्रोबेबिलिटीज बन जाती है कि वो एक पुल बैक नहीं है, वो एक ट्रेंड रिवर्सल है एंड वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ सकती है। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है टाइम टेकन टू रिट्रेस। अब टाइम टेकन टू रिट्रेस का क्या मतलब है? देखिए, जब भी एक पर्टिकुलर लेवल होता है उसके वो ब्रेक कब होता है? प्राइस पहले जाता है, उस पर्टिकुलर लेवल के आसपास टाइम स्पेंड करता है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देता है। ये तो हम सबको पता है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो ये बात तो हम सबको पता है, ठीक है। अब सिमिलर केस पुल बैक एंड ट्रेंड रिवर्सल का भी होता है। देखिए, अगर पुल बैक आना होता है तो प्राइस रैली करता है, देन अपर रेंज पे ही वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है या बहुत छोटा सा एक पुल बैक देता है। इसका मतलब प्राइस अपर रेंज को होल्ड कर रहा है एंड इसके बाद प्राइस ब्रेकआउट देता है। लेकिन वही ट्रेंड रिवर्सल में क्या सीन रहता है कि प्राइस जाता है एक लेवल के पास एंड वहाँ से फिर इमीडिएट वहाँ पे रिवर्स आने लगता है। प्राइस वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता एंड वहाँ पे एक रिवर्सल आने लगता है। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ तो चार्ट पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी हमने चार्ट खोल लिया है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो लंबी हो या छोटी, वीडियो में आपको नॉलेज पूरी मिलनी चाहिए। जो लोग जेन्युइन लर्नर्स होंगे उनको वीडियो की लेंथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड वो पूरी वीडियोस देखेंगे। ओके, जो मैंने आपको पॉइंट बोला टाइम टू रिट्रेस का क्या मतलब है? देखिए, प्राइस यहाँ पे रैली कर रहा है एंड यहाँ पे देखिए अपर रेंज पे यहाँ पे प्राइस टाइम बिता रहा है। जो अपर रेंज है यहाँ पे प्राइस टाइम बिता रहा है, ओके। एंड इसके बाद अगेन ब्रेकआउट दे रहा है, देन यहाँ पे अपर रेंज में प्राइस टाइम स्पेंड कर रहा है। जब प्राइस अपर रेंज में टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है एंड फिर प्राइस जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा प्राइस उस साइड रैली करेगा। लेकिन भाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के केस में क्या था, इस सबसे पहले तो यहाँ पे एक वीक अप ट्रेंड था, इसके बाद प्राइस आता है एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे, प्राइस इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आता है, प्राइस एक पुल बैक लेता है एंड इमीडिएटली यहाँ पे नीचे आ रहा है, प्राइस अपर रेंज में यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा, ओके। तो यानी प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस अपर रेंज में यहाँ पे सस्टेन कर पाए एंड इसलिए यहाँ पे फिर ये ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी पूरा क्लियर होगा। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ये है साइज ऑफ कैंडल्स। साइज ऑफ कैंडल्स का क्या मतलब है? देखिए, जो भी पुल बैक वाली कैंडल्स होती है जो उनका साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बहुत छोटी छोटी वो पुल बैक कैंडल बनती है, ठीक है। लेकिन वही जो ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल्स होती है उनकी जो साइज होती है कैंडल्स की वो बहुत बड़ी कैंडल होती है, ओके। वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं मिलता, प्राइस वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं देता निकलने का, क्योंकि जब भी ट्रेंड रिवर्सल आता है वो पैनिक में आता है, लोग पैनिक में आके सेल करते हैं, इसलिए उनकी साइज बहुत बड़ी होती है। लेकिन पुल बैक की कैंडल्स का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा होता है, उसमें ऐसी छोटी छोटी हैमर बन जाएगी, शूटिंग स्टार बन जाएगा, मतलब छोटी छोटी कैंडल्स रहेगी, ओके। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको चार्ट पे और अच्छे से समझ आएगा।
अगेन हम सेम स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप पुल बैक को ध्यान से नोटिस करिए, जो ये पुल बैक आ रहे हैं, आप इन कैंडल्स का साइज देखिए, ये कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है। आप बाइंग का कैंडल का साइज देखिए एंड सेलिंग की कैंडल का साइज देखिए, यहाँ पे छोटी कैंडल्स हैं, यहाँ पे अगेन बाइंग आती है एंड यहाँ पे आप कैंडल्स का साइज देखिए, छोटी छोटी कैंडल्स है। अगेन यहाँ पे आप बाइंग की कैंडल का साइज देखिए एंड जब ये पुल बैक आ रहा है इसका साइज देखिए, इसके मुकाबले ये सेलिंग कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जस्ट एक पुल बैक है। लेकिन भाई आप यहाँ पे बाइंग की कैंडल का साइज देखिए। सबसे पहले इसमें हमारे इन स्टॉक्स में हमारे सारे पॉइंट्स बेहतर हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक बी कप ट्रेंड है, प्लस यहाँ पे प्राइस सस्टेन भी नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे आप बाइंग की कैंडल्स का साइज देखिए, आप केवल एक यही वाली बाइंग की कैंडल बढ़ी है। इसके बाद यहाँ पे ये सारी कैंडल्स देखिए, कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है। यहाँ पे भी बाइंग की छोटी छोटी कैंडल्स है, यहाँ पे बाइंग की आप कैंडल देखिए कितनी छोटी छोटी है। लेकिन भाई जब ये सेलिंग आ रही है, आप सेलिंग की कैंडल देखिए, इस सेलिंग के सामने बाइंग की कैंडल कुछ भी नहीं है। अगेन यहाँ पे देखिए कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो इन कैंडल्स के सामने ये जो छोटी छोटी बाइंग की कैंडल्स बनी है, ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंस में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में एंड वही एशियन पेंट्स में यहाँ पे बायर्स डोमिनेंस में। ओके, सो आई होप आपको थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा कि साइज ऑफ द कैंडल कैसे मैटर करती है। अगर एक एरिया के पास छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, इसका मतलब प्राइस वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है एंड वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन भाई अगर दूसरी साइड छोटी छोटी बाइंग की कैंडल बन रही है, सो यानी वहाँ पे बायर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है एंड सेलर्स की कैंडल इतनी बड़ी बढ़ रही है, तो वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस स्टॉक में। सो आई होप आपको थर्ड पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। वो अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द टाइम ऑफ द रिट्रेसमेंट, वॉल्यूम एट द टाइम ऑफ रिट्रेसमेंट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं वो प्राइस को तो इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम्स भी चेक करनी है एक ट्रेंड के साथ में। अगर प्राइस एक हेल्दी अप ट्रेंड में है तो उसके साथ जो उसका नीचे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आएगा, वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा। लेकिन भाई अगर प्राइस एक वीक अप ट्रेंड में है, प्राइस ट्रेंड वीक है, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होते जाएंगे। आप वॉल्यूम्स को नोटिस करना, वॉल्यूम कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे फिर कभी भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। जब भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा एंड वहाँ पे जब एक प्राइस करेक्शन देगा, तो हम उसको जनरली एक पुल बैक मानेंगे। लेकिन भाई अगर एक वीक ट्रेंड होगा एंड वॉल्यूम्स भी हमारा साथ नहीं दे रहे होंगे, तो वहाँ पे जब भी एक करेक्शन आएगा, तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटीज है कि वहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। अब सिमिलर केस सेलिंग के टाइम पे भी होता है। अगर प्राइस सेलिंग आ रही है, अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, सबसे पहले तो कैंडल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एंड जो नीचे वॉल्यूम्स होंगे, वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहे होंगे। लेकिन भाई अगर एक वीक सेलिंग होगी, तो वीक सेलिंग के टाइम पे क्या होगा, एक तो कैंडल का साइज छोटा होगा, प्लस जो नीचे वॉल्यूम्स होगी, वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही होंगी। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे कभी भी ट्रेंड रिवर्स आ सकता है। तो अगेन हम चार्ट खोल लेते हैं, चार्ट पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जा सकते हैं एंड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं वॉल्यूम। जैसे आप यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करेंगे, आपको नीचे कुछ ऐसे बार्स दिख जाएंगे। सिमिलरली आप दूसरे चार्ट पे भी यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाना, अगेन यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करना एंड यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, इसको 20 की जगह 22 कर देना एंड इसके बाद स्टाइल में जाके ये जो वॉल्यूम एम है इसको ऑन कर देना, अपने अकॉर्डिंग से यहाँ पे कलर डिसाइड कर लेना। ठीक है, लेट्स से मैंने इस कलर का इसको कर दिया एंड इस पर 22 कर दिया एंड इसको ओके कर दिया। अब सेम चीज़ आप दूसरे स्टॉक में भी जाना, वॉल्यूम में जाना, यहाँ पे 20 को काट के 22 कर देना। इसके बाद स्टाइल में जाना, यहाँ पे वॉल्यूम को ऑन करना, यहाँ पे कलर अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना एंड इसको ओके कर देना। इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इसको ओके कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, यहाँ पे वॉल्यूम है एंड ये जो वॉल्यूम है, ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये जो येलो कलर की लाइन है, ये मूविंग एवरेज है कि अपने एवरेज से वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई आ रहा है। अगर वॉल्यूम अपने एवरेज से हाई आ रहा है तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। लेकिन भाई अगर अपने एवरेज से वॉल्यूम डाउन आ रहा है तो ये एक वीक ट्रेंड है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए, जब ये अप ट्रेंड आ रहा था एंड ये वाला जो एवरेज था, जो वॉल्यूम्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली, जो इसका एवरेज था 22 का जो हमने लिया था, उससे लगातार वॉल्यूम इसके ऊपर ही चल रहा है, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए, जब ये अप ट्रेंड था तो यहाँ पे जो इसका 22 वाला जो हमने एवरेज लिया था, वॉल्यूम्स इसके कॉन्टिन्यूसली नीचे ही है, तो यानी ये एक वीक अप ट्रेंड है। एंड इसके बाद जब यहाँ पे सेलिंग आने लगी, तो सेलिंग के टाइम पे देखिए वॉल्यूम्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगे एंड जो इसका हमने एवरेज लिया था 22, वॉल्यूम्स कॉन्टिन्यूसली इसके ऊपर ही है, तो यानी वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अगर आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। अगर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो एक सपोर्ट एरिया के पास प्राइस हिट करता है एंड वहाँ से रिवर्स करता है, तो आपको इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना। आपको कौन से सेटअप पे ट्रेड करना है, एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस उसके पास आए, या तो डब्ल्यू पैटर्न बनाए
उसके बाद वहाँ का ब्रेकआउट दे, फिर प्राइस आए वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे एंड उसके बाद वहाँ पे ब्रेकआउट दे, फिर प्राइस आए एक बुलिश कुछ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए एंड उसके बाद वहाँ पे उसका ब्रेकआउट दे। सो आपको मेजरली इन 3 कंडीशंस पे ट्रेड करना है। एक सपोर्ट एरिया पे अगर जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही अगर वीक डाउन ट्रेंड है तो आप सिमिलरली एक कैंडलस्टिक को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक बुलिश एंगल्फिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने इसको पूरा एंगल्फ कर लिया एंड इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। सो आप वहाँ पे भी तुरंत एंटर कर सकते हैं। ब्रेकआउट कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस डाल के अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपने टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स एकदम क्लियर होंगे। खुद से भी इन सारी चीज़ों का बैक टेस्ट करना, आपको रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। सो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि मैंने आज की वीडियो में आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको ये देखना है कि जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या एक वीक ट्रेंड है। ओके, आपको ये देखना है। एंड सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना है, आपको कैंडल्स का साइज देखना है कि कैंडल्स का साइज बड़ा है या छोटा। अगर कैंडल्स का साइज छोटा है सो वो एक पुल बैक है, एंड वही अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा है सो वो एक ट्रेंड रिवर्सल है। थर्ड चीज़ आपको क्या देखनी है, आपको टाइम देखना है कि रिट्रेस होने में कितना टाइम लग रहा है। अगर प्राइस टाइम लेके आराम से ऊपर जा रहा है यानी वो एक हेल्दी ट्रेंड है, लेकिन वही अगर प्राइस होल्ड नहीं कर रहा है, इमीडिएटली रिवर्स आ रहा है, सो वो एक ट्रेंड रिवर्सल है। एंड चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया। अगर वॉल्यूम अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है यानी सही है, सब कुछ सही है, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। एंड लेकिन वही जो वॉल्यूम है वो अपने एवरेज के नीचे चल रहा है तो यानी वो एक वीक ट्रेंड है। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो डैट वो भी ट्रेंड रिवर्सल एंड पुल बैक में डिफरेंशिएट कर पाएं। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। तो इस वीडियो को प्यार देने के लिए आप वीडियो को जरूर से लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें सो डैट आने वाली ऐसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।